हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 7th की। अगर आपने एक्सरसाइज नंबर 12.1 और इंट्रोडक्शन वीडियो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की अगर आपने नहीं देखी तो आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 12.2 का ये है कि सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। मतलब जो इसमें लाइक टर्म्स हमें दिए इनको हमें कंबाइन करना है। देखो बेसिकली ये होता है कि जो लाइक टर्म्स होती है वो एक दूसरे से ऐड इजीली हो जाती है। जैसे 2 + 2 4 वो एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। 3x + 4x एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं क्योंकि उसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों में x की पावर 1 है तो इजीली ऐड हो सकते हैं। 2b + 3b वो भी ऐड हो सकते हैं, उसका आंसर 5b आएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो भी लाइक टर्म्स दी हुई है उनको हमें ऐड करना है। ऐड करने से पहले हम लाइक टर्म्स को साथ में लिख देंगे और अनलाइक टर्म्स और दूसरी टर्म्स को साथ में लिख देंगे। सारी लाइक टर्म्स को हम साथ में लिख देंगे। तो जैसे कि ये 21b है, जो भी b वाली टर्म्स है जिनके साथ b है उनको मैं साथ में लिख दूंगा। जैसे 21b है, फिर +7b है और -20b और ये -32। देखो b वाली सारी टर्म्स को हमने साथ में लिख दिया। अब बस इनको ऐड करना है। b वाली टर्म्स ऐड हो जाएगी। इस -32 का कोई दूसरा नंबर हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है तो वो ऐड नहीं हो पाएगा। देखो 21b + 7b हो जाएगा 28b -20b -32। 28 में से 20 चला जाएगा तो बच जाएगा 8b -32। तो ये इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। अब इसमें जो z² वाली टर्म है, z की पावर 2 वाली टर्म है, एक z की पावर 3 वाली टर्म है और एक z की पावर 1 वाली टर्म्स है। तो इसमें 3 अलग अलग टर्म्स हैं। तो तीनों टर्म्स को पहले हम लाइक के अकॉर्डिंग अरेंज कर लेते हैं। z की पावर 2 वाली साथ में अरेंज है तो 13 की z की पावर 2 जो है मैं इस -z की पावर 2 को पीछे लिख दूंगा, जैसे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। अब -5z है और एक -15z है जो मैं पहले लिख देता हूँ। अब बचा सिर्फ 7z की पावर 3। देखो 13z की पावर 2 -z की पावर 2। z की पावर 2 को अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कोई अगर वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ नहीं होता तो हम हमेशा अज्यूम करते हैं कि उसके साथ हमेशा 1 होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 1z की पावर 2 है। तो अब सिंपल माइनस ही करना है। 13 में से 1 गया तो बचा 12। वेरिएबल इसका z की पावर 2 था तो z की पावर 2 -5z -15z दोनों टर्म्स माइनस की है तो ऐड हो जाएगी और ऐड हो जाएगी, बट इन दोनों का साइन जो है माइनस में रहेगा। तो -5 और -15 हो जाएगा -20z। 7z की पावर 3 के साथ कोई दूसरी इसकी टर्म नहीं है लाइक, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। बेसिकली अरेंजमेंट तो आंसर तो ये भी सही है, बट जो हम अज्यूम करते हैं लिखने का जो तरीका होता है, जो पावर जिसकी हाईएस्ट पावर होती है उसको हमेशा हम पहले लिखते हैं। तो 7z की पावर 3 प्लस 12z की पावर 2 -20z ये हमारा आंसर है। अब इसका थर्ड पार्ट है। देखो ये जो ब्रैकेट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं इनको काफ़ी अच्छे से सॉल्व करना पड़ता है क्योंकि इन पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट के आगे डायरेक्ट माइनस का साइन लिखा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं, ईजी है, बट काफ़ी ध्यान से करना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन है p तो हम एज इट इज लिख देंगे, बट यहाँ ब्रैकेट लगाओ यहाँ, और ब्रैकेट के आगे माइनस का साइन है। अगर प्लस का साइन होता तो कोई इशू नहीं होता, हम नंबर को एज इट इज लिख सकते थे, बट माइनस का साइन हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, भले वो पावर एंड एक्सपोनेंट हो या फिर ये हो या फिर कोई दूसरा एल्जेब्रिक वाला क्वांटिटी हो। अब देखो माइनस का साइन है। अब जब माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा ना, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी जो p जो पॉजिटिव और q जो नेगेटिव,
इनके साइन को चेंज कर देगा, अपोजिट कर देगा। अब जो p अंदर, जैसे ही माइनस अंदर गया तो इसने p को नेगेटिव कर दिया और इसने q को पॉजिटिव कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम मानते हैं कि यहाँ पे एक -1 खड़ा है, -1 अंदर गया, -1 p से मल्टीप्लाई हुआ तो -p आया, -1 -q से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे प्लस आता है, तो इस वजह से -1 जो था अंदर जाके -q को +q बना दिया। -q अकेला है तो इसको कोई इशू नहीं है। अब वापस यहाँ पे ब्रैकेट आ गया तो वापस वही सीन होगा, जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो -1 अंदर गया, -q से +q से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया माइनस का q, और ये -1 -p से मल्टीप्लाई हो गया होगा तो हो जाएगा प्लस का p। अब तो हमने ब्रैकेट खोल दिया, इसको इजीली सॉल्व कर दिया। अब बस लाइक टर्म्स को साथ में लिखना है और दूसरी टर्म्स को उनके साथ में लिखना है। देखो p माइनस p तो हो जाएगा डायरेक्टली 0, q माइनस q भी 0 हो जाएगा, तो इनको काट देते हैं। देखो p में से p जाएगा तो 0 आएगा, q में से q जाएगा तो भी 0 आएगा। अब बचा -q + p, तो +p को पहले लिख देते हैं और -q को बाद में लिख देते हैं। तो हमारा फाइनल आंसर होगा p - q। अब हमारा फोर्थ पार्ट, सेम टू सेम माइनस वाला ब्रैकेट एक इसमें भी है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे। देखो 3a -2b -ab। अब देखो ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, जो भी ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है, ब्रैकेट के बाहर एक माइनस का साइन है, जैसे ही माइनस का साइन अंदर जाएगा जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो a पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा -a, b नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, और ab पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और +3ab। बाकी की टर्म्स एज इट इज़ हमें उतारनी है। अब a वाली टर्म्स के साथ, b वाली टर्म्स के साथ, और ab वाली टर्म्स के साथ। देखो 3a -a, ये a वाली टर्म हो गई, और -a। अब है -2b वाली टर्म्स। b वाली टर्म्स एक तो -2b हो गई, फिर एक प्लस का b हो गया, फिर उसके बाद वापस एक प्लस का b हो गया। अब है एक -ab वाली टर्म्स, -ab, एक ये -ab था, एक ये -ab था, और ये +3ab। देखो -a हो जाएगा -2a, 3a -2a। अब बचा -2b को एज इट इज लिख देते हैं, b + b हो जाएगा 2b। अब हमारे पास है -ab, ये हो जाएगा -2ab, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -1ab, ये -1ab, -1 को -1 के ऐड करके हमें पास आ जाएगा माइनस का 2ab, और ये 3ab। 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा a, तो इधर आ गया a, प्लस का 2b और माइनस का 2b, 2b - 2b हो जाएगा 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, तो 0 को हम नहीं लिखते हैं, फिर भी लिख देते हैं, और ये हो गया -2ab + 3ab। 3 में से 2 जाएगा, देखो इधर माइनस का साइन छोटा है क्योंकि 2 जो है छोटा नंबर है 3 से, तो जब 3 - 2 करते हैं तो हमारे पास आंसर जो आता है 1 आता है, तो हमारे पास वो भी आंसर आएगा प्लस का आएगा, क्योंकि 3 जो है -2 से बड़ा है, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का ab। तो हमारा फाइनल आंसर आया a + ab। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट ये दिया हुआ है हमारे पास, तो इसमें जो हमें जो लाइक टर्म्स है इनको हमें ऐड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को साथ में अरेंज करके लिखेंगे। तो पहले हमें x की पावर 2 y वाली टर्म्स ढूंढनी और उनको साथ में लिखना है। देखो x की पावर 2 y वाला ही हमें टर्म ढूंढना है, ये वाला टर्म्स नहीं ढूंढना जिसमें y की पावर 2 x हो, ऐसे टर्म्स हमें नहीं ढूंढने हैं।
चलो चेक करते हैं। तो x की पावर 2 y वाला ये नहीं है, x की पावर 2 इसमें है, ठीक है, इसमें भी है, y है, ये इसमें भी है, तो ये इसको साथ में हम लिख सकते हैं। तो हो जाएगा 3y x की पावर 2। फिर है ये हो गया, वापस देखते हैं x की पावर 2 और y की पावर 2। तो इधर है x है बट y की पावर 2 है, बट हमें ये वाला टर्म नहीं चाहिए और कोई टर्म है नहीं। अब हमारे पास है -5 x की पावर 2। अब हमें x की पावर 2 वाले टर्म ढूंढने हैं। x की पावर 2 ये रहा, x की पावर 2, उसके बाद x की पावर 2 और कहीं पर नहीं है। x की पावर 2 के बाद x की पावर 2 y वाला टर्म हम ले चुके हैं। अब y की पावर 2 वाला टर्म -3y की पावर 2 हमने ले लिया, ये -y की पावर 2 एक और टर्म यहाँ पर है, और एक -3y की पावर 2 एक और टर्म है, और 8x प्लस 8xy की पावर 2 ऐसा कोई टर्म हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो अब इनको बस ऐड करना है। 5 + 3 हो जाएगा 8। देखो क्योंकि x की पावर 2y और x की पावर 2y वाले टर्म्स हैं, तो इनको हम इजीली ऐड कर सकते हैं। बस हमें सिर्फ 5 + 3 लिखना है। 5 + 3 हो जाएगा 8, और ये जो वेरिएबल जैसे एज इट इज़ हमें लिखना है x की पावर 2y, ये ऐड हो गए। अब उसके बाद है -5 x की पावर 2 + x की पावर 2। देखो इसमें माइनस का साइन बड़ा है, क्योंकि 5 जो है -5 1 से बड़ा है, तो जो भी होगा सब्ट्रैक्शन होगा। सब्ट्रैक्शन होने के बाद जो साइन रहेगा वो माइनस का रहेगा, क्योंकि जो -5 वाला जो साइन है बड़ा है। -5 जो नंबर है वो बड़ा है 1 के कंपैरिजन में। तो 5 - 1 होता है 4, बट साइन माइनस का बड़ा था तो हो गया -4 x की पावर 2, ये हो गया। अब -3y की पावर 2 और -y की पावर 2 और -3y की पावर 2, सारे टर्म्स माइनस के हैं, मतलब ऐड होंगे, बट साइन एंड में माइनस का रहेगा। तो 3 + 1 4, 4 + 3 7, साइन माइनस के थे सारे, तो इसमें माइनस का साइन रहेगा, -7y की पावर 2, ये हो गया। अब 8xy की पावर 2 लिखना है हमें। 8xy की पावर 2, ये हमारा फाइनल आंसर है। थोड़ा इसको इसके साथ में लिख देता हूँ मैं। 8x की पावर 2y प्लस 8xy की पावर 2 और -4x की पावर 2 -7y की पावर 2। अब गलती से इन दोनों को ऐड मत कर देना। देखो इधर x की पावर 2 है, इधर x की पावर 1 है, तो ये चीज़ अलग है। ये उधर y की पावर 1 है और इधर y की पावर 2 है, तो ये किसी भी एंगल से लाइक टर्म्स नहीं है। ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अब इनको देखते हैं। देखो इस ब्रैकेट के आगे प्लस का साइन है, तो हम इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं बिना किसी टेंशन के, कोई भी साइन की अदला बदली नहीं होगी। बट इस वाले ब्रैकेट वाला, ये वाला जो ब्रैकेट है, इसके साथ माइनस का साइन है, तो इसमें जब साइन माइनस अंदर जाएगा तो साइन की अदला बदली होगा। जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। तो खोल देते इस ब्रैकेट को। 3y की पावर 2 प्लस 5y -4, माइनस अंदर गया, 8 + 8y हो गया -8y, माइनस का y की पावर 2 हो जाएगा प्लस y की पावर 2, और माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 4, क्योंकि इस माइनस अंदर जाके साइन अदला बदली कर देता, पॉजिटिव को नेगेटिव कर देगा और नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा। अब सेकंड स्टेप ये रहता है ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद लाइक टर्म्स को साथ में लिखी जाए। अब इधर है 3y की पावर 2। अब y की पावर 2 वाले टर्म को पहले लिखते हैं, ये y की पावर 2 और कोई नहीं है। अब y की पावर 1 वाली टर्म 5y। अब y वाली टर्म हमें देखनी है, इसमें कोई y वाली टर्म है, -8y है, -8y को हमने साथ में लिख दिया। अब टर्म है -4 और +4, तो -4 और +4 को साथ में लिख दिया। इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। y की पावर 2 को हम लिख सकते हैं 1y की पावर 2, 3 + 1 हो जाएगा 4, वेरिएबल इसके साथ था y की पावर 2, 5y -8y होगा, तो -8 - 5 होगा 3, बट साइन जो है -8 का बड़ा, -8 5 से बड़ा नंबर है,
तो जो साइन रहेगा नेगेटिव का डोमिनेट करेगा, जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो साइन रहेगा वो डोमिनेट करता है। तो साइन जो रहेगा माइनस का बड़ा रहेगा, इधर प्लस का साइन है इधर माइनस का साइन है, होगा माइनस। तो 8 माइनस 5 होता है 3, बट इधर साइन माइनस का बड़ा है तो इस वजह से -3 होगा, -3y। -4 + 4 हो जाएगा 0, तो हमें ये लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश हुआ।